बीमना में एक शापिर लिए जिसमें थोड़े से पके हुए चावलों के दाने थे। अपने घुंसले में बैठकर अभी अपने बच्चों को खुलाने ही लगी थी कि शरारती कौवा, जो माहिर शिकारियों की तरह घात लगाए बैठा हुआ था। शापिर उचुक कर वो जा चढ़िया बेचारी, जो इतनी मेहनत से अपना रिस्क उठा करके लाई थी, दिल महसूस कर रह गई। वहीं उसके बच्चों ने ची ची करके शोर मचाया तो साइम, जो सहन में किताब लेकर बैठा पीपर की तैयारी कर रहा था, उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। आज तीसरा दिन था। उसे सहन में बैठकर पीपर की तैयारी करते एक दो दफा उसने कुएं की शरारत देखी भी थी। शोर मचाते चड़िया के बच्चों को देखकर कुछ सोचने लगा, फिर उठकर अपनी सोच को अमली जामा पहनाने लगा। आपने सोचे पर अमल करके वो दोबारा पढ़ने बैठ गया। अब उसे अगले दिन का इंतजार था। अगले दिन चड़िया नरम रोटी का टुकड़ा मना में दबूचे आ रही थी कि उसे शरारती कौवा नजर आया, जो एक दरख्त के नीचे बेसुध पड़ा हुआ था। कौवे भाई, क्या हुआ? चड़िया बी कौवे के पास जाकर परेशानी से बोली। मुझे बुखार है बहन, में कुछ खाने को भी नहीं लेने जा सकता। आतना बोलकर कुएं ने अपना सिर फिर जमीन पर रख दिया तो चड़िया ने अपने मुन्ना में दबाया हुआ टुकड़ा और पंजों में पकड़ी हुई पनीर कुएं के आगे रख दी और बोली, ये तुम खा लो, मैं बच्चों के लिए और ले आती हूँ। बहुत शुक्रिया बहन, डोटकुए ने कहा। एक दूसरे की मुसीबत में काम आना ही नेकी है। कहती हुई चड़िया उड़ गई। कुएं ने अपने पर झाड़े और बैठकर खाने लगा। बेवकूफ चड़िया होना। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। शरारती कौवा नजर न आया। चड़िया के बच्चे भी बहुत खुश थे कि अचानक से शरारती कौवा आया और चड़िया का लाया खाना लेकर भागने लगा तो दूर में फंस कर रह गया। साइम, जो काफी दिनों से कौवे का घोंसला खाली देखकर ये समझ रहा था कौवा बदल गया है, उसे दूर से उलझते देखकर पास गया और बोला, हाँ भाई कौवे, मैं तो समझा था तुम बदल गए हो, पर नहीं, तुम अभी तक किसी का हक छीनकर खाने वाले कौवे हो। ऐसे ही लुटके रहो, यही तुम्हारी सजा है। इतना बोलकर वो घर के अंदर चला गया। कौवे को अपनी चालाकियां याद आ रही थीं, जो वो मासूम चिड़ियों के साथ किया करता था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और खाना भी नीचे गिर गया। चड़िया के बच्चे खुशी से चहचहा रहे थे कि कुएं से उनकी जान जो छूटने वाली थी, मगर चड़िया उदास आंखों से कुएं को देख रही थी। फिर कुछ सोचते हुए कुएं के पास गई और उसे आजाद करने की कोशिश करने लगी तो शरारती कौवा बोला, चड़िया बहन, न करो, मेरी यही सजा है। नहीं कुएं भाई, तुम्हें एहसास हो गया, यही बहुत है। चड़िया बोली तो निदामत से मजीद कुएं का सर झुक गया। साइम, जो दुकान पर जाने के लिए बाहर आ रहा था, चड़िया को जदोजहद करते और कुएं को सर झुकाए हुए देखकर पास आया और कुएं के पैरों से उलझी हुई डूर निकालते हुए बोला कि उसे इतना तंग करने के बावजूद वो तुम्हें आजाद करने की कोशिश कर रही है। उम्मीद है तुम सिधर जाओगे और अपनी मेहनत आपके तहत रिस्क तलाश करके खाया करोगे। कुएं ने इकरार में सर हिलाया और दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए उड़ गया। देखा बच्चों, चड़िया की रहम दिल्ली ने शरारती कुएं को बदल दिया था। हम भी अपने अखलाक और नर्म लहजे की बदौलत बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आइए अहद कीजिए, हम खुद के साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखेंगे।